हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हमारे जो सबसे फेमस इस टाइम पे चल रहे हैं नादा प्रभु कैंपेगौड़ा की जो स्टैचू है, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो हम इस स्टैचू के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और यही है वो स्टैचू जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट। सो आप देख सकते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी अनवेल्स 108 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ बेंगलुरु फाउंडर नादा प्रभु कैंपेगौड़ा। तो नादा प्रभु कैंपेगौड़ा जी को हम बेंगलुरु के फाउंडर बोलते हैं और इनकी ही मूर्ति जो है, इनकी जो ये पूरी स्टैचू है वो 108 फुट की है और पूरी ब्रॉन्ज की बनी हुई है। तो इस स्टैचू को साथ ही साथ जो बेंगलुरु एयरपोर्ट जिसको हम बोलते हैं कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इस बेंगलुरु एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 का भी इनॉग्रेशन जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने ही किया हुआ है। तो टर्मिनल 2 एज वेल एज कैंपेगौड़ा जी की जो स्टैचू है, इन दोनों को ही अनवेल्स किया है हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आइए इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। जो नादा प्रभु हमारे कैंपेगौड़ा है, इनका जो पूरा नाम है वो है नादा प्रभु हिरया कैंपेगौड़ा। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1510 से लेके 1569, ठीक है। तो 1510 से लेके 1569, इट मीन्स इन्होंने कंप्लीट रूल किया 56 ईयर्स। तो इनका जो रूलिंग पीरियड है वो है 56 ईयर्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। 56 ईयर्स उन्होंने रूल किया एंड काफ़ी बेहतरीन इनका जो टाइम पीरियड रहा है, बिकॉज़ इनके टाइम पे ही बेंगलुरु सिटी का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारी लेक्स बनाई, बहुत सारे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन हुआ। तो काफ़ी ये एक अच्छा टाइम पीरियड रहा है, ठीक है। और इनको हम शॉर्ट में कैंपेगौड़ा भी बोलते हैं। ये जो बेसिकली बिलोंग करते हैं वो है विजयनगर अम्पायर से। विजयनगर अम्पायर साउथ इंडिया की हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। जो स्टूडेंट्स भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट लेते हैं वो अगर चाहें तो विजयनगर अम्पायर के बारे में पढ़ें, काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी। विजयनगर अम्पायर को स्टार्ट किया था दो ब्रदर्स ने। पहले का नाम था हरिहर एंड दूसरे का नाम था बुक्का। तो हरिहर बुक्का इन दोनों ने ही मिलके विजयनगर अम्पायर की नींव रखी थी। इसमें काफ़ी सारे ग्रेट रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक है नडा प्रभु हिरया कैंपेगौड़ा। जो सिटी है आपके बेंगलुरु, ये कैपिटल है आपकी कर्नाटका की। कर्नाटका स्टेट की कैपिटल है सिटी ऑफ बेंगलुरु। इसको फाउंड किया था कैंपेगौड़ा जी ने 1537 में, ठीक है। तो 1537 में कैंपेगौड़ा ने बेंगलुरु सिटी को फाउंड किया था। ओके। नेक्स्ट है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे अपनी प्लानिंग्स को लेके, अपनी बिल्डिंग्स वगैरह की जो बनवाई होती थी, किस तरीके से बना रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेके काफ़ी सक्सेसफुल थे। इसलिए उन्होंने बेंगलुरु फोर्ट एज वेल एज बेंगलुरु पीठ का भी फाउंडेशन उन्होंने रखा था। ये काफ़ी ज़्यादा नोटेड है अपनी सोशल रिफॉर्म्स को लेके, अपनी कंट्रीब्यूशंस को लेके। उन्होंने बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है बिल्डिंग्स, टेम्पल्स के लिए। और उन्होंने 1000 वाटर रिजर्वायर्स बनाया बेंगलुरु में अपने टाइम पीरियड में, टू कैटर द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर एज वेल एज वाटर ड्रिंकिंग, राइट। सो ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड अपनी जो प्रॉब्लम होती है एग्रीकल्चर की, उसको कैटर करने के लिए उन्होंने 1000 वाटर रिजर्वायर्स अपने टाइम पीरियड में उन्होंने बेंगलुरु में बनवाए थे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ओके। और इनके ही नाम से कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट तो है ही बैंगलोर का। कैंपेगौड़ा बैंगलोर एयरपोर्ट, कैंपेगौड़ा मेट्रो भी है इनके नाम से, और कैंपेगौड़ा बस स्टैंड भी है। तो जो तीनों चीज़ें हैं, बस, एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशन, ये तीनों ही इनके ही नाम से बेंगलुरु में चलती हैं। और ये आज आपको पता चल रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है नाडा प्रभु कैंपेगौड़ा, ठीक है। इन्होंने 56 ईयर रूल किया है और ये विजयनगर अम्पायर के हैं। अब जो इनके सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म की हम बात करें, तो इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट सोशल रिफॉर्म था वो उन्होंने बंदी देव राव जो एक कस्टम था जिसमें कि जो अनमेरिड वुमेन्स होती थी, उनके लेफ्ट हैंड की लास्ट की जो 2 फिंगर्स होती थी उसको कट किया जाता था। इस कस्टम को बेसिकली बोला जाता है
कस्टम ऑफ एम्पीट्यूटिंग। तो कस्टम ऑफ एम्पीट्यूटिंग को प्रोहिबिट करने का जो श्रेय जाता है वो हमारे नाडा प्रभु कैंपे गौड़ा जी को ही जाता है। इन्होंने ही इस कस्टम को बंद किया था, प्रोहिबिट किया था। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा पैट्रन अपने आर्ट और लर्निंग के लिए हैं, तो ये वेरी मच ही वॉज अ वेरी पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है कर्नाटका की, उन्होंने कैंपेगौड़ा की जी की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको मनाना स्टार्ट किया है 2017 से। ओके, सो अगर आपसे कोई पूछे कि कैंपेगौड़ा जी की बर्थ एनिवर्सरी क्या स्टार्टिंग से काफ़ी सालों से चली आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो 2017 था और डेट भी है 27 ऑफ जून, तो 27 ऑफ जून 2017 से कर्नाटका के स्टेट गवर्नमेंट इन्होंने डिसाइड किया कि हम अब कैंपेगौड़ा डे बनाएंगे हर साल 27 ऑफ जून को। और इस डे को वो कैंपेगौड़ा डे या कैंपेगौड़ा जयंती के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। फ्रॉम 2017 ये स्टार्ट हुआ। एक अवार्ड भी है इनके नाम का जिसको दिया जाता है एनुअली। सो कैंपेगौड़ा अवार्ड है जो कि एनुअली प्रेजेंट की जाती है। जो बेंगलुरु की महानगर पालिका है वो इस अवार्ड को देती है, और इस अवार्ड को उनके ही नाम पे रखा गया है और एनुअली वो प्रेजेंट करती है। अब ये जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट या फिर हम बोले तो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रीमाइसेस में इस मूर्ति को रखा गया है। एंड 23 एकड़ में ये बेसिकली फैली हुई है। सो इस स्टैचू को हमने एक नाम दिया है स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी। सो गवर्नमेंट ने इस स्टैचू को स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी बोला हुआ है। तो आपको ये सबसे ज़्यादा याद होना चाहिए कि किस मूर्ति को हम स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी बोलते हैं। बिल्कुल, आप अगर याद करना चाहो तो आप इस चीज़ से याद कर सकते हो। प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी तभी आती है जब आपके पास आपकी जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो अच्छी हों, सक्सेसफुल हो, प्लानिंग्स वगैरह आपकी अच्छी हों, एज वेल एज अगर वाटर की भी, जैसे अगर आप याद करना चाहो, जैसे मैंने आपको बताया कि 1000 रिजर्वायर्स वाटर के इन्होंने डेवलप किए थे अपने टाइम पीरियड में, काफ़ी अच्छी इनकी प्लानिंग रही है। अपने सिटी को इन्होंने काफ़ी खूबसूरत तरीके से फाउंड किया। तो इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी की अगर हम बात करें तो वो बेंगलुरु के फाउंडर को ही बोली जाती है स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी। तो ये जो नाम है इसको आपको याद रखना है, बिकॉज बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी किस स्टैचू को बोला गया है। तो स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी इनको बोला गया है कैंपेगौड़ा जी के स्टैचू को, जो कि अनवील्ड की गई है प्राइम मिनिस्टर जी के थ्रू जब वो बेंगलुरु विजिट किए थे। टर्मिनल 2 को भी उन्होंने इनोग्रेट किया था और इस स्टैचू को भी इनोग्रेट किया था। जो स्टैचू है बेसिकली ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है, और ये 23 एकड़ स्पेस जो प्रीमाइसेस है एयरपोर्ट का, उसमें इनको स्पेस दिया गया है और एक अलग से उस एरिया को डेवलप किया गया हेरिटेज पार्क के रूप में। तो अगर आप कभी कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विजिट करते हैं तो आप उस एरिया, उस प्रीमाइसेस में जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से, कितनी खूबसूरती से एक हेरिटेज पार्क बनाया गया है जो कि फुली डेडिकेटेड है कैंपेगौड़ा जी को। एंड सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, इसको बनाने में जो कॉस्ट आई है वो बेसिकली 80 करोड़ इसकी कॉस्ट है। 80 करोड़ में ये पूरी स्टैचू बन के तैयार हुई है। ये है स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी और ये आपके पूरे स्टैचू है कैंपेगौड़ा जी की। ये पीछे आपको बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट की फ़ोटोज़ हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस स्टैचू को सर्टिफाइड किया है, बिकॉज ये किसी भी सिटी फाउंडर की ये पहली इतनी टॉलेस्ट बिल्डिंग, आई मीन स्टैचू है जो कि बिल्ड की गई है। तो इस वजह से जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उन्होंने इसको सर्टिफाई किया है कि ये किसी भी सिटी फाउंडर की ये पहली सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। तो ये आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जिन्होंने इस मूर्ति को बनाया है वो है पद्म भूषण राम वंजी सुतार जी। जी, तो आपको याद रखना है कि जो पद्म भूषण है राम वंजी सुतार, ठीक है, इन्होंने ही इस मूर्ति को बनाया है और इनका नाम है राम वंजी सुतार। इन्होंने इस स्टैचू को डिज़ाइन किया है और इन्होंने ही स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनाया है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, और इन्होंने ही स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी जो कि बेंगलुरु में है उसको भी इन्होंने ही बनाया है। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलती है कि स्टैचू ऑफ प्रोस्पैरिटी हम किसको बोलते हैं, तो नादा प्रभु कैंपेगौड़ा जी को,
और सेकंड स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जो है। एंड थर्ड, महात्मा गांधी की भी एक स्टैचू बनाई है जो कि अ, बेंगलुरु में ही है। तो इसको भी राम रामवंजी सुतार जी ने ही बनाई है। और ये तीनों बनाने वाले इंसान जो कि रामवंजी सुतार जी हैं, उनको पद्म भूषण मिला हुआ है। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि इसको बनाया किसने है और क्या नाम दिया गया है स्टैचू को। ठीक है। लास्ट में आपको मैं ये दिखाना चाहूँगी कि ये स्टैचू होगी कैंपे गौड़ा जी की। और आपको जो मैंने अभी आपको बताया था कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनको सर्टिफाई किया गया है, सर्टिफिकेट मिला है कि स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी टॉलेस्ट स्टैचू है किसी भी सिटी फाउंडर की। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली हो, थोड़ा सा भी आपको ऐसा फील हो कि हाँ ये मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।